तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़कर जहांगीर तरीन और अलीम खान की सरबराही में बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बने हुए कई महीने होने को आए, लेकिन अभी तक वो अपनी कोई खास अहमियत साबित नहीं कर पाई। फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक आवान और फयाजुल हसन चौहान जैसे लोगों को शामिल करवाने के बावजूद पार्टी अवामी सतह पर बिल्कुल ठुस साबित हुई है। अब अल्लाह अल्लाह करके कई महीनों के बाद आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जहानिया में अपना पहला सियासी जलसा क्या था, बस सिर्फ खाना पूरी की गई। जलसे में पूरे पाकिस्तान से शुगर मिल्स के मजदूर लाए गए। मुल्तान पेप्सी फैक्ट्री के मुलाजमीन को बसों में भर भर कर लाया गया। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक और वीडियो में देखा मजदूरों को एंट्री गेट से दाखिल होते देखा जा सकता है, जहां पहले से खड़ा एक कैमरामैन उनसे जबरदस्ती कैमरे के सामने हाथ हिलाने का कहता है। पिंडाल में लगाई गई हर एक कुर्सी पर दो दो झंडे लगे हुए हैं। रात की तारीकी में जब जलसा हो तो लाइटनिंग की वजह से पता न चले कि आवाम कुर्सियों पर बैठे हुए हैं या सिर्फ झंडे हैं। चंद रोज कबल नून लीग का जलसा देखा। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान का दोनों में अवाम पैसे देकर लाई गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में शरीक खवातीन खुद इकरार कर रही हैं। दूसरी जानिब जब इमरान खान के जलसों में आने वाली खवातीन और सपोर्टर्स से मीडिया वाले सवाल करते थे कि क्यों खान को सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्टर्स पूरी दलील के साथ साबित करते थे कि वो इमरान खान से दिल से मोहब्बत करते हैं और इसीलिए हर जलसे में शामिल होते हैं। मगर दूसरी जानिब वो मुस्लिम लीग का जलसा हो या पीपल्स पार्टी का या मौलाना, अब तो नए नए सियासी पार्टीज भी पूरी इंतजामात के साथ जलसे करवा रही हैं, लेकिन इन जलसे में आने वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि क्या करने आए हैं सिवाय खाने और पैसों के। कई हवालों से ये जलसा बिल्कुल नून लीग के जलसों से मुमासिलत रखता है। इसमें जो भी लोग लाए गए वो इसी तरह लाए गए जिस तरह नून लीग के जलसों में लाए जाते हैं, और इसमें भी इसी तरह से जालसाजी की गई जैसे नून लीग के जलसों में की जाती है। कल से मुख्तलिफ लोगों के क्लिप वायरल हो रहे हैं। उनके क्लिप्स में कोई कह रहा है कि जी मैं शहबाज शरीफ को देखने आया हूँ। इन बेचारों को पता ही नहीं कि जलसा किसका है। फिर कोई कह रहा है कि हम 800 रुपए पे लाए गए हैं। कोई कह रहा है कि जी हम तो जहांगीर तरीन साहब के यहाँ काम करते हैं, उनके किसी प्रोजेक्ट या फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां से लाए गए हैं। और कई लोग तो ऐसे थे जो जहांगीर तरीन को जानते भी नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब का ये जो जलसा हुआ है, उन्होंने जो लोगों से खिताब किया, इन लोगों को पता ही नहीं था कि क्यों बुलाया गया है, किसके जलसे में लाए गए हैं, और जो बातें जहांगीर तरीन साहब ने की वो भी शायद उनकी समझ में ना आई हो, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब है जो गुफ्तगू की है वो लोगों को कंफ्यूज कर देने वाली है। उनकी गुफ्तगू सुन के सारे कंफ्यूज हो रहे थे कि वो चाहते क्या हैं, वो कहते क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, और उनका सियासी हरीफ कौन है, वो किसके मुखालिफ है और उनका नुक्ता नजर क्या है। जहांगीर तरीन साहब बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम किसी से मुहाज़ाराई नहीं चाहते, और तहरीक इंसाफ के हवाले से कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमने ख्वाब देखा था लेकिन वो हमारा ख्वाब पूरा नहीं हो सका। 10 साल पहले हमने प्लानिंग की थी मुल्क को तरक्की देने के लिए, मगर हमारी जगह उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को आगे लाया गया और हम जैसे लोगों को निकाल दिया गया। जहांगीर तरीन साहब ने जलसे में क्या कहा ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी तो ये है कि जलसे में आने वाले लोग क्या कह रहे थे। जलसा जहांगीर तरीन का और तारीफ इमरान खान की। जलसे में खातून से जहांगीर तरीन के बारे में पूछा गया। उसका कहना था मुझे नहीं पता ये कौन है और किसका जलसा है। ये सब देखकर तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या जहांगीर तरीन की पार्टी का हशर मुस्तफा कमाल की पार्टी वाला ही होगा या इससे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मुस्तफा कमाल को भी एक पार्टी पाक सरजमीन पार्टी बनाकर दी गई थी। अब जहांगीर तरीन को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर दी गई है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सपोर्टर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। उनके तोते उड़ चुके हैं और ये समझते हैं कि पीटीआई की सोशल टीम उसे हैंडल करती है। अरे ये वो शऊर है जो खान ने और इसके मुहिब वतन साथियों ने इस कौम को दिया है। अगर हो सकता है तो हार मान ले, क्योंकि ये नहीं रुकने वाले। आखिरी दम तक सच को सच और हक को हक कहेंगे।